हेलो मित्रों। जिंदगी कैसी भी चल रही हो, रुकी हुई, थकी हुई, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑसम, लाइफ के पर्सपेक्टिव को लेकर दो कंटेंट शेयर करता हूं जो मैंने रिसेंटली देखे हैं, जो कि कोई हार्डकोर मोटिवेशन फैक्ट के नहीं मारते आप पर, बहुत ही लाइट, फन टू वॉच और इंस्पिरेशनल मटेरियल्स। तो सबसे पहले आती है ये वेब सीरीज जिसका नाम है लिविंग विद योरसेल्फ। सीरीज में देखने के लिए मिलते हैं आपको एंटमैन यानी पॉल रूड, जिनके कैरेक्टर का नाम है माइल्स। जिंदगी में रस खत्म हो चुका है, थका हारा हुआ सा अपनी किक खो चुका है। इसका दुख यानी सैडनेस इसे खाई जा रही है। रिलेटेबल राइट। जहाँ आता है इस सीरीज का फैंटेसी पार्ट। क्या हो अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ आप जाओ और जब आप वहाँ से बाहर आओ तो ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आओ जो आपका मैक्स पोटेंशियल है, यानी कि पूर्णतः विकसित, बेहतर होकर। जगह का नाम है द हैप्पी स्पा, जहाँ माइल्स पहुँच जाता है। अब ये जगह कुछ भी मांगे तुम दोगे राइट। ये क्या मांगती है वो तो सीरीज देख कर जानो, लेकिन सही में हैप्पी स्पा सर्च मत करना, मैंने वो भी कर लिया है। पहाड़गंज का एड्रेस बता रहा है तो देख लो फिर। स्कैम। सीरीज में माइल्स ट्रीटमेंट के बाद बदल चुका है, जिंदगी में रस लौट आया है, सब ऑसम हो चुका है फाइनली लाइफ में जब माइल्स की मुलाकात होती है माइल्स यानी खुद से। अभी क्या झोल है ये जानना है आपको इस सीरीज को देखकर। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो जो प्रॉब्लम इस सीरीज में दिखाई गई है उसे बोलते हैं मिड 30s। सबके साथ होने वाला है, लेकिन कितना टेरिबल फील करोगे, बह ही जाओगे या रिकवर कर लोगे खुद को, वो आपके माइंडसेट और जीन्स पर निर्भर करता है। और ऐसे ही कुछ इस सीरीज में दिखाने की कोशिश करी गई है। सीरीज को मैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में बताना पसंद करूंगा, दोनों ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हाफ में आपको देखने के लिए मिलता है माइल्स की सिचुएशन से रिलेटेबिलिटी, स्पा की थेरेपी की मिस्ट्री, और मेरा पहला रीजन इस सीरीज को रिकमेंड करने का, बहुत सारे इंस्पिरेशन माइल्स के बदलने के बाद। सेकंड हाफ में आपको देखने के लिए मिलता है मेरा सेकंड रीजन इस सीरीज को रिकमेंड करने का, इस सीरीज का लव और रोमांस। हाँ, प्रमाइस से नहीं लगता कि ये रोमांटिक सीरीज होगी, तो रोमांटिक नहीं, लेकिन आपको अच्छी रोमांस कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। माइल्स के कैरेक्टर की वाइफ मेरे हिसाब से मोस्ट इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है इस सीरीज का। मतलब बीवी हो तो ऐसी पति कैसा हो ये बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीरीज में वो भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वो हमारा लीड नहीं है, जिसकी वजह से मैं तारीफ नहीं कर सकता और उस बारे में बात नहीं कर सकता। उसके लिए तो सीरीज ही देखनी पड़ेगी। अगर दिमाग से थोड़े मैच्योर हो तो इसका रोमांस पार्ट काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि माइल्स दो है लेकिन बीवी एक है। चाहे तुम बंदा हो या बंदी, तुम ये ज़रूर सोचोगे कि इस सिचुएशन में तुम क्या करते, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, ये भी सोचोगे कि सामने वाला क्या करता। तो ड्रामा, इंस्पिरेशन, रोमांस, कॉमेडी और रिलेटिबिलिटी सब मिलता है आपको, और क्या चाहिए एक मस्ट वॉच रिकमेंडेशन के लिए। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अच्छी हिंदी डबिंग के साथ मिल जाती है, और हाँ, फैमिली के साथ नहीं देखी जा सकती। ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिचुएशन की गंभीरता के हिसाब से सीन डाले हुए हैं। अब बस इस रिकमेंडेशन को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगली मूवी सबका अच्छा टाइम लेने वाली है, एंड आई होप कि वो वर्थ इट हो। तो मूवी का नाम है द लाइफ लिस्ट, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है सोफिया कार्सन, अगर आपने इनका पुराना काम देखा है, एज एलेक्स, जो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे अपनी प्यारी माँ की तरफ से मिलता है एक चैलेंज, अपनी लाइफ लिस्ट पूरी करने का। जो कि एक टिपिकल कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन मेरी परमिशन है एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हो, क्योंकि बेस्ट चीज़ एलेक्स को ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो करेगी, और जब वो करेगी तुम्हें उसके करने के तरीके से प्यार हो जाएगा। मूवी की एडिटिंग, कैरेक्टर्स और स्टोरी, जिसकी वजह से मैंने एक्सपेक्टेशन बढ़ाने के लिए बोली है, अमेजिंग है। पूरा खेल इस मूवी की इंस्पिरेशनल और फील गुड वाइब का है। तो इसकी ये जर्नी इसे और हमें क्या फील कराती है, जानने के लिए हम इसे देखते हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले मैंने इसे बहुत डिले किया, कारण इसका जॉनरे रोमांस है, और मुझे रोमांटिक चीज़ें खास पसंद नहीं है, उम्र निकल चुकी है। लेकिन ऐसा और भी अगर कोई सोच रहा है तो कृपया ना सोचे, इसमें सिर्फ नाम का रोमांस है, उसके अलावा जो मैंने ऊपर वाइबिंग की बात करी है उसके असली पैसे हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने के लिए मिलती है वो है इस मूवी के कैरेक्टर्स के बीच में जो फैमिली बॉन्डिंग दिखा रखी है, कमाल की है। तीसरी मोस्ट इम्प्रेसिव चीज़ इस मूवी की, इसका कॉन्सेप्ट पुराना लग रहा है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट यानी कि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जो आपको ठीक ठाक झटके देती है। और बाकी तो मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। मेरा इसे लाइव देखने का एक्सपीरियंस देखते हैं।
तो आज मेरा G20 देखने का प्लान था। अगर आप लोगों को पता ही हो, प्राइम वीडियो पे बिल्कुल भी रिकमेंडेड मूवी नहीं है और मैंने देखी नहीं है क्योंकि मैंने उससे पहले उसके रिव्यूज़ देख लिए। तो मैं उसके रिव्यूज़ का ही वेट कर रहा था और उसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। हालांकि ट्रेलर्स में जिस तरीके का प्रोडक्शन दिख रहा था उस हिसाब से तो ग्रैंड मूवी लग रही थी। कॉन्सेप्ट पुराना है लेकिन उसे जिस तरीके से उसमें चेंजेस किए गए थे एक्साइटिंग लग रही थी। बट इतने बुरे रिव्यूज़ देखकर मुझे पता चल गया कि मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक़ नहीं है। बहुत सारे काम करने होते हैं इसके अलावा और भी, तो इसलिए टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करना ही सबसे बढ़िया होता है। खैर, लाइटनिंग शायद सही नहीं होगी, उसके लिए माफ़ करना। और मैं भूल गया था कि जहाँ से लाइट आ रही है उसी के सामने मैंने फ़ोन रख दिया, तो सारी की सारी शेडो आ रखी होगी मेरे फेस पे। अब जिस मूवी को फाइनलाइज़ करते हुए मैं देख रहा हूँ उस मूवी का नाम है द लाइफ लिस्ट और इसके रिव्यूज़ टाइम के साथ पॉजिटिवली काफ़ी ग्रो हुए हैं। इससे मेरी एक्सपेक्टेशन कम थी लेकिन अब फाइनली जब इसके रिव्यूज़ पॉजिटिव हो चुके हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन भी पॉजिटिव हो चुकी है। सारे पैसे इस मूवी के हैं, इस मूवी की वाइब के। मूवी स्टार्ट होती है काफ़ी स्लो पेसिंग के साथ, बहुत अच्छी वाइब फीलिंग्स देती है। इसमें फ़नी मोमेंट्स दिखा रखे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा धमाकेदार फ़नी नहीं है। फिर उसके बाद लो मोमेंट्स दिखा रखे हैं, बहुत ज़्यादा लो डिप्रेस्ड फील नहीं करवाते। बाकी मूवीज़ में ये नेगेटिव पॉइंट होता है लेकिन इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको एक फ़्लो में ये मूवी लेके चलती है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके इमोशंस का नहीं देती है और कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जैसे कि एकदम से झटके वाली चीज़ें दिखाई हुई है। 2 झटके अभी तक मूवी में मिले हैं। मतलब मैं स्पॉइलर नहीं दे सकता बट एक कॉन्फ्रेंस वाला रूम है, पूरी फैमिली बैठी होती है, उस वाले सीन को देखकर आप ये बात समझ जाओगे। उसके जस्ट बाद फिर माँ और बेटी की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। तो भाई मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब सेम टिपिकल सीन है, बहुत सारी मूवीज़ में दिखा रखा है भाई। अभी द जेंटलमैन नाम की सीरीज़ आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी वो सीरीज़। टिपिकल सीन है, उसमें टिपिकल चीज़ें दिखाते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें कुछ अलग दिखाएं और ऐसा ही हुआ। एकदम अलग चीज़ देखने को मिली, मज़े आ गए। जब तुम लोग देखोगे तो पता चल जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस रूम में जो सीन है उसको देखना। और उसके बाद फिर करीबन 20 मिनट की मूवी मैं देख चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द मूवी। काफ़ी अच्छी मूवी लग रही है अभी तक ये मुझे। हालांकि मुझे इसका रोमांस जॉनरा है, ये मुझे नहीं पता कि जॉनरा इसके कंटेंट के साथ इंसाफ करेगा या नहीं करेगा, पर मुझे पसंद नहीं है जॉनरा। बट फिर भी मूवी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वो किसी भी जॉनर की हो, किसी भी कंट्री की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बनाने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, तब आता है मज़ा। फाइनल रिव्यू देता हूँ मूवी को ख़त्म करने के बाद, देखते हैं कैसे निकलती है। लाइफ लिस्ट मूवी ख़त्म। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मूवी है जो हर किसी को एक बार देखनी चाहिए। अब ये सेंटेंस बोलते ही एक्सपेक्टेशन खुद ही बढ़ जाती है ऑब्वियसली। तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा क्रेज़ी देखने के लिए नहीं मिलता कि अगर आप सोचो कि बहुत बड़ी मूवीज़ में से एक है, नहीं। लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम मस्ट वॉच मूवी है ये। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ मुझे इस मूवी की लगी इस जॉनर की। और भी बचपन में काफ़ी सारी फैंटेसी, रोमांस, रोम कॉम मूवीज़ देख रखी है हम लोगों ने, जिसमें काफ़ी, अगर मैं उन मूवीज़ को, मुझे बचपन में काफ़ी पसंद हुआ करती थी, अगर आज देखूँ तो मुझे फुलिशनेस के अलावा शायद ही कुछ और फील करने को मिलेगा। इस मूवी की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी जो चीज़ मुझे लगी वो ये है कि हर चीज़ रियलिस्टिकली आप अपनी लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो। रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा लगेगी आपको। यही रीज़न है कि मुझे इसकी रेटिंग्स के साथ नाइंसाफ़ी लग रही है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा रेट करने वाला हूँ जो इसकी एवरेज रेटिंग अभी तक है। मेरे हिसाब से ये मूवी 10 में से 8 डिज़र्व करती है पूरी तरीके से। पूरी मूवी आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा अच्छे से लेके रखती है, इतना ग्रैब करके रखती है, इतना इन्वेस्ट करके रखती है आपको अपने आप में, क्योंकि आप मैच्योरिटी के लेवल पे आ चुके हो। तो भाई ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी, आप अच्छे से समझ पाओगे। और इवन अगर आप उस लेवल से नीचे हो तो भाई मस्ट वॉच है, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करेगी आपको डेफिनेटली। कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं देती है जो कि 1 मिनट। ओके, तो लाइट तो जा चुकी है लेकिन बात अधूरी रह गई। तो कुल मिला के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में या कोई फैंटेसी ये नहीं डालती है, टोटली रियलिस्टिक नज़रिया देती है लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस का, जो आप एलेक्स के नज़रिए से देखते हो। और इस मूवी को वेल रिटन इसका स्क्रीन प्ले है। कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना प्यारा है कि आप हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और अगर उस मैच्योरिटी की लाइन पर हो तो रिलेट भी कर पाओगे। तो इतना ज़्यादा अच्छे से काम किया हुआ है कैरेक्टर्स पे, बॉन्डिंग देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले राइटिंग हो गई, स्टोरी राइटिंग हो गई, तसल्ली से अच्छे से लिखा गया है भाई। मूवी की एडिटिंग से लेकर एक्टर्स की परफॉर्मेंस तक,
और स्टोरी जो कि आपको इतना एंगेज रखेगी, सब कुछ ब्रिलियंट है। और मैं रेटिंग्स को लेकर बहुत सीरियस होता हूँ। ऐसी किसी मूवी को भाई 10 में से 8 तो नहीं देने वाला मैं, और ये मूवी मेरे हिसाब से डिज़र्व करती है। एंड आई होप कि मैं फ़्लो में आके बोलने की बजाय इंसाफ कर रहा हूँ रिव्यू के साथ। तो ये था मेरा द लाइफ लेस देखने का एक्सपीरियंस। ऑलराइट मित्रों, आज के वीडियो का पर्पस तो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन कुछ दिल और दिमाग की बात बाकी रह गई है इस मूवी को लेकर। तो अगर वो सुनने में इंटरेस्टेड हो तो प्ले कर रहा हूँ, लेकिन अगर इतने में हो गया तुम्हारा तो कोई गिले शिकवे नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं, और जो लोग रुकने वाले हैं आओ बात करते हैं। ये वीडियो मैं द लाइफलेस देखने के काफ़ी बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मूवी को देखने के बाद कुछ चीज़ों का मुझे रियलाइजेशन हुआ जो मेरे दिमाग में घूम रही थी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखने के लिए वो सब तो ऑलमोस्ट बता ही चुका हूँ मैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से एक्चुअली मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने इस मूवी से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखी थी। उसमें से एक तो मूवी की एक्ट्रेस है जिन्हें मैंने इससे पहले जिस मूवी में देखा था वो थी कैरी ऑन, जो कि इसी साल की स्टार्टिंग में आई थी। मैं वीडियो का आपको लिंक दे दूँगा, आप उसे देख सकते हो। तो कैरी ऑन की काफ़ी तारीफ़ करी थी मैंने, बहुत अच्छी थ्रिलर मूवी है। काफ़ी टाइम बाद मैंने कोई अच्छी थ्रिलर मूवी देखी थी। तो उसमें भी सोफिया कार्सन का बहुत ही छोटा रोल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल है, और अच्छी स्टोरी आपको देखने के लिए मिलती है, और उनका पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूवी में। मुझे नहीं पता था, तो इनका नाम सोफिया कार्सन है। और उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने इनकी एक और मूवी देख रखी है, फील द बीट, जो कि काफ़ी लोगों ने देखी होगी, काफ़ी पॉपुलर मूवी गई थी वो भी। और फाइनली अब उनकी ये वाली पेशकश है। इससे ये चीज़ तो डिसाइड हो जाती है कि बंदी की मूवी सिलेक्शन चॉइस काफ़ी अच्छी है। तो एक रीज़न तो सोफिया कार्सन है, और मूवी के साथ पूरा इंसाफ किया गया है। वो परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेशन थी वो मूवी में आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट रीज़न जो चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी, मैंने बचपन से ये चीज़ फील करी है, इसलिए मुझे फ़िल्म्स और एंटरटेनमेंट कंटेंट से इतना लगाव है कि मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब भी आप कोई फ़िल्म देखते हो या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट ज़रूर होता है जो कि डायरेक्टली आपको दिखाया नहीं जा रहा है। कहीं पर वो लिखा नहीं है, और कहीं पर आपको डायरेक्टली उसे जानबूझकर दिखाया नहीं जा रहा है। किसी का मोटिव नहीं है कि वो आपको ये डायरेक्टली दिखाए, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है जो लाइफ़ की रियलिटी होती है। बट उसके बाद तो मुझे कई बार डाउट होता है कि क्या ये जानबूझकर दिखा रहे हैं, क्या इन्हें पता है कि ऐसा निकल कर आ रहा है। तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि द लाइफ लिस्ट की बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी स्पॉइलर ना हो, पर द लाइफ लिस्ट की बात करते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जीन्स किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप लाइफ में आए हो, उसके बाद आपने चीज़ें सीखी है और फिर उसी तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, नहीं। जीन्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आपको किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया तो सिर्फ जीन्स आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से अलग करते हैं वो इस मूवी में आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि जब आप देखोगे तो शायद आप समझ जाओगे। क्यों, और हाँ, शायद सब लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं दिखाया है, ये इतना इनडायरेक्ट है। क्योंकि मुझे पता है कि ये जानबूझकर नहीं दिखाया गया होगा, पर ये इस तरीके से बाहर आया, और जो लोग इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को वही इसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये वाली चीज़ देखने के लिए इस मूवी में मिलती है, जो कि पता नहीं क्यों मैंने इससे पहले शेयर नहीं करी। और एक और चीज़ इसमें देखने के लिए मिलती है कि इसमें द लाइफ लिस्ट के अलावा एक और लिस्ट शेयर करी गई है। तो मेरा अनुरोध है सारे लड़के, सारे लौंडों से कि वो लिस्ट सिर्फ एक लड़के पे ही लागू होती है, लड़कियों पे लागू नहीं होती। कुल मिला के वो लड़कियों के लिए बनाई गई है, और उसमें सिर्फ लड़के फ़िट हो सकते हैं। उस लिस्ट में लड़कियां फ़िट नहीं हो सकती, तो अपनी अपनी लड़कियों को उस लिस्ट में फ़िट करने की कोशिश मत करना। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। क्योंकि एक लड़का इन सब चीज़ों में फ़िट हो सकता है, पर लड़कियों का नेचर अलग होता है भाइयों। तो बस यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे माइंड में इस मूवी को लेकर घूम रही थी। फैंटास्टिक मूवी है, ऐसी मूवीज़ बनना लिटरली बंद हो चुकी हैं। और सबसे अच्छी मैं बात तारीफ़ पहले भी कर चुका हूँ कि इसमें सब कुछ रियलिस्टिक होता है, तो कुछ भी फेक एक्सपेक्टेशन आपको नहीं दिखाई जाती है, जो कि बहुत सही चीज़ लगी मुझे इस मूवी की। तो 100% रिकमेंडेड मूवी है मेरी तरफ से। आई होप सब लोग एंजॉय करें। ऑलराइट मित्रों, थैंक्स अ लॉट बर्दाश्त करने के लिए। आई होप रिकमेंडेशन अच्छी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।